Hello students of class 8. Today we are going to continue our revision questions. Now we are on question number 26. How did Michael McKillop overcome life limiting illness? तो लाइफ लिमिटिंग इलनेस को ओवरकम करने के लिए माइकल मैकलोप ने क्या किया था? माइकल मैकलोप यूज्ड स्पोर्ट टू ओवरकम अ लाइफ लिमिटिंग इलनेस. उन्होंने स्पोर्ट्स का यूज़ करके अपनी लाइफ लिमिटिंग इलनेस को ख़त्म किया था या फेस किया था. Why was Sudha Chandran devastated? सुधा चंद्रन डिवास्टेटेड क्यों थी? सुधा चंद्रन वॉज डिवास्टेटेड बिकॉज हर राइट लेग हैड टू बी एम्पूटेटेड. उनका राइट लेग काटना पड़ता. दैट इज़ वाई वो डिवास्टेटेड थी, शॉक में थी. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट डिड पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट मेड सुधा चंद्रन लर्न अबाउट लाइफ? पेन और डिसअपॉइंटमेंट ने सुधा चंद्रन को लाइफ के बारे में क्या सिखाया? Sudha Chandran's leg needed to be amputated. Her pain and disappointment made her strong person so that she could achieve the impossible. सुधा चंद्रन का लेग अलग करना पड़ रहा था उनकी बॉडी से, और उनके पेन और डिसअपॉइंटमेंट ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया था ताकि वो इम्पॉसिबल को भी अचीव कर सके. What do you understand by the term disability? Disability का मतलब क्या होता है? Disability is the condition of being physically और mentally challenged. जब इंसान physically और mentally challenged होता है तो उसको हम एक disabled person बोलते हैं या disability बोलते हैं. When a person has physical deformities like being crippled, blind or mute, or they are referred to be physically challenged, and the person who suffer from cerebral palsy, Down syndrome and others are termed as mentally challenged. जो इंसान को फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ होती है, कमियां होती हैं, जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड है, म्यूट है, बोल नहीं सकता है, तो वो फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं. और जिन इंसान को मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? मेंटली चैलेंज्ड. क्वेश्चन नंबर 30. What characteristics that Michael McKillop and Sudha Chandran possessed which helped them to overcome their limitations? Michael McKillop और सुधा चंद्रन दोनों के ही पास कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थे जिनकी वजह से उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को, अपनी कमियों को फेस किया था? Both Michael McKillop and Sudha Chandran were able to overcome their limitations because they were both fighters and not quitters. उन दोनों ने ही अपनी limitations को, अपनी कमियों को फेस किया था क्योंकि वो दोनों ही फाइटर्स थे, लड़ने वाले थे, नॉट क्विटर्स. क्विटर्स मतलब रुकने वाले नहीं थे. दे पॉसेस द ग्रिट, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सेस. उनके पास में वो ग्रिट थी, उनके पास में वो विल पावर थी, इच्छा शक्ति थी और डिटर्मिनेशन था ताकि वो सक्सेस हो सके. What do you understand by the word sanctuary? Sanctuary का मतलब क्या होता है? कि ऐसी प्लेस, सेफ प्लेस जहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाता है. क्वेश्चन 32. What does the author mean by heralding the summer? Heralding the summer से author का मतलब क्या है? By heralding the summer, the author means indicating the beginning of the summer. मतलब कि गर्मियों की beginning को indicate करना, heralding the summer. क्वेश्चन नंबर 33. हाउ वॉज हैरोल्ड अवेकन फ्रॉम हिज सिएस्टा? हैरोल्ड अपनी नींद में से कैसे जाग गया? हैरोल्ड वॉज अवेकन फ्रॉम हिज सिएस्टा बाय लाउड थम्पिंग ऑन वॉल. जब उनके घर की जो वॉल, दीवार थी, उस पर एक ज़ोर की थपथपाहट उसने महसूस करी तो उसकी नींद खुल गई. वाई वॉज हैरोल्ड लाइक बाय द हाउस होल्ड? सब घर वाले हैरोल्ड को क्यों लाइक करते थे? हैरोल्ड वॉज लाइक बाय द हाउस होल्ड बिकॉज ही वॉज गुड नेचर्ड एंड फ्रेंडली. उसका नेचर अच्छा था और वो फ्रेंडली था. क्वेश्चन 35. वॉट वुड हैरोल्ड डू व्हेन ही वॉज नॉट फेड इन टाइम? जब उसको टाइम पर खाना नहीं मिलता था तो हैरोल्ड क्या करता था? इफ़ हैरोल्ड वॉज नॉट फेड इन टाइम ही वुड कॉल आउट लाउडली एंड रफली. तो वो सबको लाउडली और रफली चिल्ला चिल्ला कर बुलाता था. So these are questions from 26 to 35, and these 35 questions you have to learn and prepare for your term 1 examination. इन questions में से आपके choose the correct option, fill in the blanks, question answer सभी तरीके के questions बनेंगे. So please prepare this question, students.